अयोधिजने स्थितवानसीवेदम् प्रलयपयोधिजने स्थितवानसीवेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम् केशवधृतमीनशरीरा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलाधरे तिष्ठतितमपृष्ठे दारनि दारनकिना चक्रगदिष्टे केशवधृता कूर्मशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दर्शन शिखरे धरणीतमलग्ना शशिकलङ्ककलेवनिमग्ना केशवधृता शुकररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल वरे नमः ललितारणकशिपूतन केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे आलयति विक्रमणे वरिमातुलभामनु वदनकनीरजनितजनपावनु केशवधृता वामनरूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शास्त्रीय रुधिरमये जगदपगत पापम् नपयति पयति प्रमित भवता केशवधृता विपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तरतिरिक्षुरणे दिगपदिकमनीयम् तस्य मुखमालिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे महति वपुषि विचरे वसनं जगदाभम् अलहति विधिमिलिता यमुनाभम् केशवधृता हररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
हृदय दर्शित पशुपालम् शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वाहनी धने कलयति करवारणम् धूमके धूमिवतिमपि करारणम् केशवदीता कल्पि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय देव कवेणिदं मुदितं सारम् श्रीनुतुपदं शुभदं अवतारम् केशवदीता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद शिला प्रभुपद प्रभुपद शिला प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद शिला प्रभुपद जय गुरुदेवा 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 जय थैंक यू भावेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा कीर्तन था आपका। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भावना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम आप सब लोगों का स्वागत जी है। आपका स्वागत है हम लोग के संडे मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास में। हाँ, हरे कृष्णा। कितना अच्छा कीर्तन था, दशावतार। आप लोगों ने YouTube में सुना इसको? यस प्रभु, बहुत सुंदर कीर्तन था ये। यस यस यस। सबको याद हो जाना चाहिए जब तक ये अध्याय हम पूरा करें। हैं? यस प्रभु जी, कोशिश करेंगे। राइट, और मैं भी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, प्रयत्न प्रयास करूंगा। करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमने पिछले सप्ताह 33 नंबर श्लोक का एक पैराग्राफ परपट हमने छोड़ दिया था, समय निकल चुका था, है ना। और हम उस तात्पर्य के अंश को देखेंगे। वो जो लास्ट का अनुच्छेद था, आत्म साक्षात्कार किया, ठीक है ना। कोई और भी मेरा साथ दे सकता है पढ़ाई करने में, पाठन करने में। तो अभी हम पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक पीछे से अंधकार हो रहा है। आई थिंक दिस इज बेटर। ओके, हाँ, पीछे गुरु महाराज दिख रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को सुरेश्वर प्रभु आप पाठ कीजिए, उसका जो लास्ट का अनुच्छेद है, आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था। जी तो आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहेतुक कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हमने जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार ये किस प्रकार संभव है, ठीक है। हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण को
हम आत्मा के ऊपर आरोपण कर देते हैं और हम समझते हैं कि आत्मा मलिन हो गई है। जैसे वायु धूल से प्रतीत होती है कि मलिन हो गई है, या आकाश बादल से लगता है ढक गया है, आवृत हो गया है। उसी प्रकार से हम समझते हैं कि ये जो स्थूल शरीर है पंचभूत का, या सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार वाला, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से बने हुए ये दोनों शरीर, हम समझते हैं कि आत्मा वही है जो हमें दिख रही है, मतलब जैसे हमें दिख रही है मलिन, परंतु आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, उस वायु की तरह और उस आकाश की तरह, नभ की तरह। ठीक है, ये हमने पिछले सप्ताह देखा था। और हमने इस 33वें नंबर श्लोक में देखा था कि हम किस प्रकार इस अविद्या से हम बाहर आ सकते हैं, इस मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण से बाहर आ सकते हैं, रजोगुण से बाहर आ सकते हैं। और जो ऐसे आत्मा के प्रति, आत्मा के उद्धार के उद्देश्य से वो कार्यरत रहता है, क्रियाशील रहता है, तो भौतिक संसार के अंदर, भौतिक जगत के अंदर, भौतिक सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त माना जाता है, जीवन मुक्त से उच्च। आप सब लोगों को याद होगा, हमने यहाँ तक चर्चा की। तो वो जीवन मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त होती है, इस छोटे से पैराग्राफ में प्रभुपाद समझाते हैं। क्या ये आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का मतलब भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त है। हमने उदाहरण दिया था, जिसे जेल के अंदर जेलर मुक्त है, वो बद्ध नहीं है। बाकी सब जितने भी प्रिजनर्स होते हैं बंदी घर में, तो वो बद्ध होते हैं, लेकिन जो जेलर होता है वो अंदर, जेल के अंदर रहकर भी पूरा जीवन जेल के अंदर रह करके भी वो दूसरों का उद्धार करने के लिए रहता है, और वो सरकार की, देश की जो शासन है उसका वो कर्मचारी होता है, उसकी सेवा करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो बद्ध है, लेकिन वो बद्ध नहीं। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। ठीक। और आत्म साक्षात्कार की ये पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, कृत्रिम माने कोई मैकेनिकल प्रोसेस से हम इसको नहीं माने पा सकते हैं। निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवान जो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, वो कभी भौतिक संसर्ग में नहीं आते। क्या भौतिकता उसको छूट, उस भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा, तभी हम ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त की अवस्था। मतलब हम यहाँ रह रहे हैं भौतिक संसार में, परंतु हम जब भगवान के चरण कमलों के आश्रय में रहेंगे तो यहाँ रहते हुए भी हम मुक्त अवस्था में रहेंगे। और भगवान इसमें प्रभुपाद बताया कि भगवान स्वयं भी भगवद गीता में कहते हैं, क्या मैं अंदर वास करता हूं सबके हृदय में, मैं ही विस्मृति देता हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं, मैं ज्ञान को भुला भी देता हूं और ज्ञान की स्मृति भी देता हूं। परिचय अपना। तो भगवान अंदर बैठे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार क्या हमको माया में डालते हैं या योग माया में डालते हैं भगवान, हमारी इच्छा के अनुसार। और इच्छा हमको कहां से आती है? संग के अनुसार। हम जैसा संग करेंगे वैसी इच्छा होगी, और उसी इच्छा के अनुसार भगवान हमें पुरस्कृत करेंगे, हम हमारे ऊपर कृपा करके हमें वो भोग करवाएंगे। ठीक है। तो जब जीव भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है क्या, तब श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं, और इस प्रकार जीव स्वयं को स्थूल और सूक्ष्म शरीर मानने लगता है। जब उसे अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को शरीर मानेगा। ये भगवान की कृपा से ऐसा होता है, वो अंदर वास करते हैं। और जब
दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने हेतु जब भगवान से प्रार्थना करता है कि भाई अब बहुत हो गया, अभी मैं अपना दर्शन और आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्या मेरे को वापस ज्ञान दे दो, मैं इतने दिनों तक भूल गया था, क्या अब मुझे पता चल रहा है भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या भूल चुका हूँ, अब मुझे वापस आपको दे दो वो ज्ञान, अब वो विस्मृति हटा दो, स्मृति वाला, क्या तब भगवान अंदर बैठे बैठे उसको स्मृति भी दे देते हैं, ज्ञान भी दे देते हैं, तब वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो फिर तो श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है, आत्मा की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। यह सब श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। और ये सब कुछ भगवान की बहिरंगा शक्ति, विस्मृति, ज्ञान वगैरह, या भगवान की अंतरंगा शक्ति, इन दोनों शक्तियों से होता है। तो आज के श्लोक में देखेंगे ये दो शक्तियां क्या है, कैसे कार्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टि। ओके, यदि एषो अपरता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एवेति विदुरा, संपन्न एवेति विदुरा महिम्नि स्वे महीयते, महिम्नि स्वे महीयते। शब्दार्थ बहुत अच्छे हैं मगर मैं सीधा अनुवाद और तात्पर्य पे आता हूं। दो श्लोक हम 34 और 35 करने का प्रयास करेंगे भगवान की कृपा से। यदि माया का शमन हो जाता है, मतलब यहाँ महामाया, यदि महामाया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। क्योंकि श्री भगवान पर ब्रह्म है, मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं, प्रभुपाद की जाए। क्योंकि श्री भगवान परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म बोल सकते हैं या परम सत्य भी बोल सकते हैं। क्योंकि भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। ये परम सत्य का मतलब यही होता है, या परम ब्रह्म, परम धाम बोलते हैं ना, तो परम ब्रह्म या परम सत्य का मतलब यही होता है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। थोड़ा इंग्लिश बोलूंगा, ये रिलेटिव ट्रूथ नहीं है, ये तुलनात्मक सत्य नहीं है, ये परम सत्य है। तो जो रिलेटिव ट्रूथ होते हैं यहाँ के भौतिक जगत के, तो उसमें अंतर होता है वस्तु में और वस्तु के नाम में। तो वस्तु का नाम वो वस्तु का कार्य नहीं कर सकता क्या, तो लेकिन भगवान परम सत्य है, सुप्रीम है, तो वो भगवान के नाम हो या भगवान की शक्तियां हो या भगवान की लीलाएं हो, कार्यकलाप हो, कुछ भी भगवान से संबंधित हो, वो शक्तिमान है। क्या भगवान से संबंधित उनके नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षद शक्तियां उनसे अभिन्न है। जो भगवान हमारे लिए कर सकते हैं, भगवान का नाम भी वही कर सकता है, भगवान की लीलाएं, भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त भी वही सब कर सकते हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनके सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है, और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा
कुछ भी कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमत्ता है, तो अपनी बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति या तटस्थ शक्ति के द्वारा वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भक्त तटस्थ शक्ति में है, जीवात्मा, भगवान उससे कार्य करवाना चाहे तो अपने जैसा कार्य उनसे भी करवा सकते हैं। जो वो खुद आके कर सकते हैं वो भक्तों से भी करवा सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद इतना कुछ किया, वो उनको शक्ति आवेश अवतार बोलते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति जीव आत्मा में भी डाल देते हैं, तो वो जीव आत्मा भी परमात्मा की तरह कार्य कर सकता है। वो अपनी तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, वो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसीलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है, यानी उनका शमन हो जाता है बहिरंगा शक्ति का। हमारे लिए कैसे शमन होता है? इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात माने उसी डिग्री के में शमित हो जाती है। हम जितना भी भगवान के पास जाने की इच्छा करेंगे उतना बहिरंगा शक्ति का शमन होगा और अंतरंगा शक्ति कार्यशील हो जाएगी। हमारे शरणागति के ऊपर है, हमारी इच्छा के ऊपर है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। दोनों का बहिरंगा शक्ति माया, महामाया या अंतरंगा शक्ति योग माया, दोनों का कार्य एक ही है कि जीव को परमात्मा से मिलाने का, जीव को अपने इस भौतिक जीवन के दोषों का परिचय कराना, दोषों के बारे में, और उसके अपने असली स्वरूप में उसको वापस ले आना। दोनों बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति का एक ही काम है। अब हम इसको समझने का प्रयास करें। आगे का तात्पर्य, इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होता है। श्रील प्रभुपाद एक दृष्टांत देते हैं कैसे भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अंतरंगा शक्ति में बदल देते हैं, और जीव आत्मा के समर्पण के बाद, इच्छा व्यक्त करने के बाद जीव आत्मा जब प्रार्थना करेगी भगवान से, तो भगवान की वही बहिरंगा शक्ति जो जीव आत्मा को भौतिक जीवन में तपा रही थी, अब वो अंतरंगा शक्ति में बदल जाएगी और जीव आत्मा को भगवान से मिला देगी। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति में, यदि एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। आपने पढ़ा हो, इलेक्ट्रिसिटी को कोई इलेक्ट्रिशियन वो चाहे तो रेफ्रिजरेटर बना करके उसको ठंडा करने की मशीन बना देगा, वही विद्युत, वही इलेक्ट्रिसिटी, और वही एक हीटर को भी वही शक्ति काम आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति ठंडा करने के लिए और गर्म करने के लिए दोनों में काम आती है। सूर्य की किरणें भगवान की शक्ति, वो गर्मी भी देती है, और रात में या वही सूर्य की प्रकाश जो चंद्रमा से निकलता है या वो ठंडक देती है। तो विद्युत हो चाहे सूर्य की शक्ति हो, दोनों काम कर सकती है। तो यहाँ पे दृष्टांत एग्जाम्पल देकर के प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं।
इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब श्री भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। तो बहुत सरल है, हम भौतिक जीवन से निकल के आध्यात्मिक जीवन आने के लिए हमें वही शक्ति काम आएगी। केवल हमें इच्छा जागृत करनी है साधु संघ के द्वारा, और फिर भगवान से प्रार्थना करनी, समर्पण करना है जेन्युइन कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं और आपके चरणों में आना चाहता हूं। ये इच्छा व्यक्त करते ही भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति को इशारा देते हैं, फिर वही बहिरंगा शक्ति महामाया योग माया बन जाती है और हमको भगवान से मिलाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमारी सहायता करती है, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। अच्छा, इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। किसी ने मेरे से बहुत साल पहले प्रश्न पूछा था कि ये बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति एक ही कार्य करती है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को भी ये डाउट है? कोई भी एक आदमी बताए। हरे कृष्णा। अच्छा, किसी के डाउट नहीं है। तो महामाया और योग माया एक ही कार्य कर रही है, ये विश्वास हो गया सबको, समझ में आ गया? आप ही बताइए सुरेश्वर प्रभु। जी प्रभु, महामाया योग माया दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकता है उसको ठंडा करने और गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर भी महामाया और योग माया दोनों का कार्य एक ही है, जीव का उद्धार करना। तो जो महामाया है वो जीव को इस भौतिक बंधन में रोक के रखती है, लेकिन जैसे ही जीव इच्छा करता है कि नहीं वो भगवान के धाम में वापस जाएगा, भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करता है, तो वही महामाया जो है वो योग माया में परिणत हो जाती है और जीव को मदद करती है इस भौतिक जगत से उद्धार करने के लिए। तो जब वो माया जब महामाया के रूप में होती है तो वो मदद नहीं करती है? महामाया का एक अपना रोल होता है कि जो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं तो उनको वो वैसा हेल्प करती है कि नहीं आप भगवान को से दूर रहें। लेकिन जैसे ही जीव मतलब भगवान के करीब आना चाहता है और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तब वो वही महामाया उसको हेल्प भी करती है। भद्रा सुभद्रा, भद्रा भद्रा। इसको एक और एग्जाम्पल से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं क्या? जब मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था तो उस वक्त याद आ गया था मुझे। अभी सरकार चाहती है कि सब जो नागरिक हैं या सिटीजन्स हैं, देशवासी हैं, क्या वो देश की सेवा करे, देश की भक्ति करे, राइट? देशद्रोही न बने, देशभक्त बने, यही चाहती है ना। तो इसके लिए वो सरकार जो है सबको एजुकेशन देती है, स्कूल में शिक्षा, अपने इतिहास, अपने भूगोल और ये सब पढ़ा करके उसको शिक्षा देती है ताकि वो देश का अच्छा नागरिक बने, देश का सेवक बने, देश का द्रोही नहीं बने, हमारे देश का विद्रोह न करे वो किसी और के साथ मिल करके, ऐसा होता है ना। लेकिन वही सरकार एक जेल भी बनाती है कि जो विद्रोह करता है ना उसको जेल में डाला जाता है। तो जेल किस लिए बनती है? एक जगह स्कूल बनाया है लोगों को शिक्षित करने के लिए, देश का सेवक, देशभक्त बनाने के लिए एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करती है और माने शास्त्रों के द्वारा। और दूसरी ओर
शस्त्रों के द्वारा उसको दंडित करती है जेल के अंदर, उसी नागरिक को, जब वो विद्रोह करता है। तो कार्य दोनों का एक ही है, कार्य दोनों का, स्कूल का चाहे जेल का, पाठशाला हो, विद्यालय हो, या कार्य अपना क्या बोलते हैं, जेल हो, मतलब प्रिजन हाउस जिसको बोलते हैं, वो दोनों का कार्य एक ही है। एक शास्त्रों, जहां एक जगह पे शास्त्रों द्वारा उसको सिखाया जाता है, बुद्धि को ट्रेन किया जाता है, और दूसरी जगह उसको दंडित करके उसको सुधारा जाता है। जैसे एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ। लेकिन बनाया दोनों सरकार नहीं है, जेल भी सरकार चला रही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज भी सरकार ही चला रही है। एक जगह वो एजुकेशन के माध्यम से उसका सुधार कर रही है, दूसरी जगह उसके ऊपर शासन करके, शस्त्रों द्वारा। तो कार्य दोनों का एक ही है। तो उसी प्रकार से महामाया जो भगवान का विद्रोह कर रहे हैं, उनके लिए वो शस्त्र का काम करती है, और जो वही माया जो भगवान के शरण में आना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इस बद्ध जीवन से बाहर निकल करके, इस विद्रोह से बाहर निकल करके भक्त बनना चाहते हैं, तब वही महामाया योग माया बन करके उसको ज्ञान प्रदान करती है, उसको शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, ताकि हम भगवान की सेवा में लग सके, हम भक्त बन सके, विद्रोह को छोड़ करके हम समर्पण में आ जाए। तो एक जैसे स्कूल और जेल का एक ही काम है, वैसे ही महामाया और योग माया का एक ही काम है। आई होप दिस एग्जाम्पल ऑल्सो हेल्प्स। हरि बोल प्रभु जी। अभी हरि बोल। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया व्हाट इज द रिलेशन, मतलब योग माया एंड महामाया का एक ही कार्य है। आपने जो एग्जाम्पल दिया अभी स्कूल का और प्रिजन का, उससे क्लियर हो गया प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसके लिए मैं सोचा मैं बताऊं। कुछ साल पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, तो वो लोग भी बहुत माने उनको भी क्लियर हो गया था कि योग माया महामाया एक कैसे है, सेम है। एक होता है बुद्धि को ट्रेन करने के लिए स्कूल की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है। लेकिन अगर वो उसमें वो फेल हो जाता है, क्या बच्चा अगर बचपन में पढ़ाई नहीं करता है और वो आगे चल के वो देशद्रोही बन जाता है, या वो गलत काम करने लगता है, पाप करने लगता है, क्राइम करने लगता है, लूट मार चोरी डकैती, तो फिर वही सरकार उसको जेल में बंद करती है। जेल में बंद करके उसको शास्त्रों के बजाय शस्त्रों से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको दंडित करके। और दंड देने के 3 कारण होते हैं, 3 मुख्य कारण। अगर जो व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा अपनी बुद्धि को कंट्रोल में नहीं लाता है ब्रह्मचारी की आयु में, तो वो बड़ा जब होगा तब वो शास्त्रों द्वारा उसको हम शासन में नहीं ला सकते, उसको अनुशासन में नहीं ला सकते। तो जब वो अनुशासन से बाहर निकल गया है, तो अब उसको जेल में डाल करके जबरदस्ती उसको मनवाया जाता है। बात एक ही है। तो जैसे कि किसी रोगी को भी अगर वो ठीक से दवा नहीं लेता है, नहीं फॉलो करता है, उसकी बीमारी बढ़ जाती है, क्या तो हम उसको हॉस्पिटल में करते हैं एडमिट, और उसको खाना पीना बंद कर देते हैं। तुम बाहर अपने घर में रहोगे तो तुमने बहुत उल्टा सीधा खाया, अब तुमको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल का ही खाना मिलेगा, हॉस्पिटल की दवाइयां टाइम पे मिलेगी तुमको वहां पे सर्जरी होगी, ये होगी, तब तुम्हारा इलाज होगा। तो हॉस्पिटल भी एक जेल की तरह हो गया। सिमिलरली किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा क्राइम करने लगता है, तो उसको हॉस्पिटल की जगह जेल में डाल दिया। अभी अब तुमको यहाँ पे
जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो तुम्हारा उसमें 3 उद्देश्य पूरे होते हैं। एक, दूसरे लोगों को भय हो जाता है, भाई मेरे को भी जेल में डाल दिया जाएगा, मैं क्राइम नहीं करूंगा। ये होता है कि एक को सजा दे करके दूसरों को शिक्षा या भय देना, दिखाना। दूसरा फायदा ये होता है कि उसने जो अपराध किया है वो अपराध के कारण उसके अगले जन्मों में उसको भुगतान करना पड़ेगा। जो भी क्राइम किया है उसने, कृष्ण का विद्रोह किया है क्या, तब उसको अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही अगर उसको दंड दे दिया जाए तो वो उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर अगले जीवन तक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये दूसरा कारण है क्या, दंडित करने का। और तीसरा कारण मैं भूल रहा हूं, सब मेरे को याद आ जाएगा, मैं बता दूं। 3 कारण होते हैं। तो ये दोनों मुख्य कारण है, एक दूसरों को शिक्षा देना क्या, और एक होता है भी उसको दंड दे करके उसको बड़े बड़े दंड से बचाना। छोटी सी पेनल्टी लगा करके भाई तुम 500 रुपए जुर्माना दे दो, तुमको 6 महीना जेल में नहीं डालेंगे। तो बोले ठीक है 500, तो 6 महीना जेल में जा करके ज्यादा दंड भोगना पड़ेगा, इससे अच्छा वो 500 रुपए दे के जुर्माना फ्री हो जाता है। उसी प्रकार से अगले जीवन में जो हमको भुगतान करना पड़ेगा उसके लिए आज ही हम थोड़ा सा दंड भोग करके जेल में, ठीक है ना। और वो अपनी लाइन पे, इसको एक्चुअली बोला जाता है प्रायश्चित। जेल में डालना उसको हम दंड नहीं बोलते, उसको प्रायश्चित बोलते हैं। अगर जेल में जा करके दंडित हो करके अगर वो उसका सुधार नहीं होता तब जेल में डालना बेकार है। जैसे कि हॉस्पिटल में डाल करके अगर वो रोग से उसका इलाज नहीं होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना बेकार है, राइट। तो हॉस्पिटल में जाने का मतलब है वो रोग से मुक्त हो जाए। उसी प्रकार से जेल में डालने का मतलब है वो उस बुद्धि के रोग से मुक्त हो जाए, वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसकी, क्राइम करने की, उससे वो मुक्त हो जाए। इसको प्रायश्चित बोलते हैं। तो ये प्रायश्चित जब तक न हो तब तक जेल में जाना नहीं चाहिए। तो जेल बनती इसके लिए थी ताकि वहां पे कैदियों का सुधार हो, सुधार हो। तो वो अगर सुधार ना हो, केवल उसको दंड प्रतिशोध के रूप में दंड दिया जाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई बदला लेने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं उसको। हाँ, ऑफ कोर्स उसके क्राइम की सजा उसको मिल रही है ताकि आगे ज्यादा भुगतना न पड़े, ये बात है, और दूसरों को शिक्षा मिल रही है। पर तीसरा कारण, सॉरी यही तीसरा कारण है क्या, कि उसका सुधार हो जाता है, उसको प्रायश्चित करवा करके उसको सुधारा जाता है। ये उसका तीसरा कारण होता है जेल में डालने का। पहला कारण मैंने बोला कि दूसरों को शिक्षा मिल जाएगी। दूसरा कारण मैंने बताया, इसको आगे के जन्मों में भुगतान नहीं करना पड़ेगा, भविष्य में छोटा सा दंड। और तीसरा होता है वो सुधर जाएगा क्या, उसके खुद के अंदर सुधार आ जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। तो ये 3 कारण, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अभी आगे बढ़ते हैं, एक और श्लोक लेते हैं। हरे कृष्णा। मेरा समय निकल गया। क्वेश्चन है। यस। आपने जैसे बोला कि जिसको मतलब जो क्राइम करता है उसको जेल में डाला जाता है, और बाकी जिसको बुद्धि के द्वारा सुधारा जा सकता है वो स्कूल में जाता है। लेकिन एक ऐसा जेल हो जिसके अंदर स्कूल भी हो, जेल में स्कूल भी हो, और उससे जेल के अंदर जो शस्त्रों से प्रहार किया जाता है वो भी होता रहे, और साथ में उसको उस स्कूल का टीचर भी उसको समझाता रहे, उसकी बुद्धि को पवित्र करता रहे। तो यहाँ पर दोनों शक्तियाँ एक साथ उसके पास कार्य कर रही होती है, भौतिक शक्ति भी और अंतरंगा शक्ति भी। तो वो व्यक्ति जो इस तरह के जेल के स्कूल में हो, वो कैसे समझ सकता है कि मेरे ऊपर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। मतलब कि वो उस समय वो बहुत कंफ्यूजन में होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे साथ तो शस्त्र भी हो रहा है मेरे साथ, और उसके साथ साथ मुझे शास्त्र भी मिल रहा है।
तो वो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है? हरे डिफरेंशिएट कैसे करेगा? वो अगर खुद कर सकता है भगवान की कृपा से, जो अंदर बैठे हैं भगवान, हाँ, अगर वो कर सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर बाहर से भी भगवान गुरु के रूप में आते हैं ना, भक्तों के रूप में आते हैं, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, भाई तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, उससे तुम्हारा ये लाभ होने वाला है। अगर वो अंदर से भगवान की आवाज उसको सुनाई नहीं देती है, परमात्मा की आवाज, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, तो सामने वो भगवान गुरु बन करके आते हैं फिर उसको समझाने के लिए। इज दैट ओके? तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो दोनों तरह की शक्तियों के अंडर में होता है ऐसे? नहीं, एक ही शक्ति में है। जब वो सरेंडर करेगा, भक्तों के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, तभी उसको दूसरी शक्ति का आश्रय मिलेगा ना, अंतरंगा शक्ति का। तब बहिरंगा शक्ति कन्वर्ट हो जाती है अंतरंगा में ऐसे? नहीं, जब वो सरेंडर करेगा, इच्छा करेगा, प्रार्थना करेगा, तब भगवान बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल दें। लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह सरेंडर नहीं किया है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो तब क्या करेंगे? इस तरह का पोजीशन होता है तब क्या तब करना दोनों होता है, पिछले कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, और वो फल भोगते भोगते प्रायश्चित भी हो रहा है, और हाँ। भक्तों का संग करके उसको ज्ञान भी मिलता जा रहा है, ताकि आगे और कोई क्राइम न करे। इज दैट क्लियर ओके? ओके, क्लियर। एक और क्वेश्चन था मेरा, पूछ लें अभी? पूछिए। आपने इससे पहले बोला कि जैसा संग होता है वैसी इच्छाएं उत्पन्न होती है। गुड, तो थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग दिस जैसे एनालॉजी। हाँ, तो ये जो संग होता है वो क्या हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा होता है, या हम लोग अपने गुण के अकॉर्डिंग उस संग को एक्सेप्ट करते हैं, या ये मतलब ये एक भाग्य है हमारा, जैसे हमारा सराउंडिंग, हमारे माता पिता, ये सब डेस्टिनी होती है, वैसे ही क्या संग भी डेस्टिनी होता है? आपने एक लाइन बोली, आपने उस लाइन का मतलब क्या समझा है मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल लाइन आपने सही बोली, अपने गुणों के हिसाब से। आपने क्या बोला, फिर रिपीट कीजिए। मतलब या तो ये हमारे भाग्य में होता है, या उसको हम लोग अपने गुण के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करते हैं कि हम जिस गुण में होते हैं हम वैसा ही संग चाहते हैं, वैसा होता है, कि ये डेस्टाइन होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली ये बात, इसको मैं और थोड़ा विस्तृत समझाऊंगा। अगर आपको पूरा समझ लिया होता आपने, तो ये प्रश्न नहीं होता। जब प्रश्न आया तो डेफिनेटली आपने जो बोला है उसको पूरी तरह नहीं समझाया आपने, है ना? नहीं समझ। देखिए, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमारा एक डेस्टिनी बन जाता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, कौन से लोगों से मिलना है, किससे बिजनेस करना है, किससे किससे कोई चोट मिलेगी, तकलीफ मिलेगी, किससे हमको खुशी मिलने वाली है, ये सब पहले से हो जाता है, ठीक है ना, तय। परंतु जब हम आते हैं मनुष्य जीवन में, ये भोग योनि नहीं है। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, बाकी की योनियां भोग योनियां हैं, लेकिन ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योग या कर्म कांड वो अलग बात है, कर्म योनि है, या ये विकर्म योनि भी बोल सकते हैं इसको आप। या मनुष्य जीवन में आकर के लोग विकर्म भी करते हैं, लेकिन हमें ये मनुष्य योनि मिली है भोगने के लिए भी और कर्म करने के लिए भी। अब वो कर्म क्या होता है? वो कर्म होता है सुधार, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो जब एजुकेशन से हम ब्रह्मचारी, जब 5 साल की उम्र के बाद हमको एजुकेशन मिलती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं उस एजुकेशन को यूटिलाइज करने की, तब क्या होता है, हमारा जो भी निर्धारित संग मिलने वाला है मुझे बाहर से, वो मिलेगा। माता पिता, दोस्त यार, ये वो बिजनेस वगैरह, पैसा वगैरह जो भी है हमको मिलने वाला है, वो मिलेगा। परंतु उस एजुकेशन के दम पे, शक्ति से, उस ज्ञान की शक्ति से हमको मालूम है अभी हमें संग कैसा करना है इसके साथ। आप समझ रहे हैं? अब मुझे ये अंदर से ज्ञान मिल गया है। एक होता है बाहर से संग मिलना है, और एक होता है अंदर से मुझे मालूम हो कि मुझे कैसा संग करना है, राइट? तो अगर ये एजुकेशन मनुष्य जीवन में मिल जाती है, तो आपको संग करने की कला मालूम हो जाएगी, फिर आपका संग बदल जाएगा। परिस्थिति वही है,
आपके पिछले कर्मों के हिसाब से परिस्थिति वही है। परिस्थिति मैंने बाहर की स्थिति, बाहर की स्थिति आपके लिए विधाता ने लिख दी है क्या, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड योर विजन एंड मिशन। अपने विजन, मिशन, एजुकेशन के बल पे, शक्ति पे, ज्ञान की शक्ति से आप उस परिस्थिति को क्या फेवर में भी ला सकते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन के एग्जांपल दिया हमने, ठंडक भी ला सकते हैं, और अपने इग्नोरेंस से क्या आप उस परिस्थिति को और भी अपने नुकसान के लिए यूज कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ माता जी? हाँ, तो एक और क्वेश्चन इसी से निकलता है कि ये बात समझ में आ गई? कैन यू हाँ, रिपीट? मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग अपने बुद्धि के बल पे, और अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं कि मुझे कौन सा संग लेना है अंदर से, तो हम लोग उसको, उस संग को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग हम अंदर नर्क से, में भी, हम नर्क में भी अगर हमारे को जाना पड़ा अपने पिछले कर्मों के हिसाब से, लेकिन वहां पे हमको साधु संग मिल गया, ज्ञान मिल गया गीता और भागवत का, तो हम उस नर्क में भी क्या हम सत्संग कर सकते हैं, असत्संग त्याग सकते हैं। और अगर हमें ज्ञान नहीं मिला, तो अगर मैं स्वर्ग में भी चला गया जहां सब कुछ सही है, क्या वहां जाकर के भी मैं असत्संग करूंगा, सत्संग नहीं करूंगा, और अपना अपना डिस्ट्रक्शन करूंगा। मैं अपना संग जो है मैं बदल दूंगा, अच्छा संग होते हुए भी मैं उसका लाभ नहीं उठा पाऊंगा। इज दैट ओके? तो ये हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स वही आपकी बुद्धि हमारा, नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, आपके सरेंडर के ऊपर। और सरेंडर का मतलब ये हुआ कि आप आज से साधु संग करके, गीता और भागवत का संग करके आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं। अपने छोटा बच्चा जो घर में है उसको भी आप शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो भी हो। तो जब आप सरेंडर करेंगे गुरु, साधु, शास्त्र के पास, देन क्या यू विल बी क्वालिफाइड ग्रेजुअली कि आप अपनी परिस्थिति से कैसे सत्संग कर सकें, असत्संग न करें। इज दैट ओके? लेकिन वो जो शिक्षा है, वो जो ज्ञान है, वो भी क्या हमारे, वो जो गुरु है जो हमको इस ये संग लेने के लिए बाध्य करते हैं, तो वो भी क्या भाग्य में लिखा होता है? अगर हम लोग ये भी उस अच्छा स्वर्ग क्वेश्चन है, में ये चले अच्छा गए क्वेश्चन और है। वहां पर हमको शिक्षा मिल रही है, बिल्कुल लेकिन सही हम कहा आपने उसको, माता जी। कभी कभी किसी किसी को भाग्य से भी गुरु मिल जाता है, और किसी किसी को सामने वाले की अहेतु की कृपा से भी मिल जाता है। अगर आप मंदिर में गए तो आप अपने भाग्य से गए, आपको जाना था मंदिर, वहां साधुओं का संग मिला आपको। लेकिन साधु कभी कभी घर में चल के आते हैं और हम उसको ठुकरा देते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आपके अपनी सुकृतियां भी काम आती हैं, और कभी कभी कृपा, दूसरों की कृपा भी काम आती है। दोनों है, मिश्रण है, मतलब दोनों होता है, दोनों दोनों हो होता सकता है। है। अवश्य अवश्य दोनों ही होता है, एक से काम नहीं चलेगा। ओके, ओके। आपकी सुकृतियां हैं तो लेकिन जो साधु संग संग नहीं हो, मिला तो फायदा नहीं है। तो जो हमारा संग होता है वो हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग भी होता है, और अगर कृपा मिल जाए तो भी होता है। बिल्कुल। तब हम वैसी इच्छाएं करते हैं, और तब हम उस तरह का रिएक्ट करते हैं। हाँ, फिर हमको हम धीरे धीरे सत्संग, सत्संग मैंने बाहर के जो दिख रहा है वो सत्संग नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से मैं धीरे 1%, 2% सत्संग करना सीख लूंगा मैं, फिर 3%, 4%, ऐसे ऐसे मैं उसी संघ को, मैं जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उसकी परिस्थिति वो नहीं थी जो यहाँ पे वृंदावन में उसकी परिस्थिति थी। मंदिर में रहना, भक्तों का संग करना। शायद प्रभुपाद वहां जब गए तो कोई मंदिर नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सब हिप्पीज थे, ड्रग एडिक्ट्स थे। लेकिन प्रभुपाद को मालूम है कि नर्क में भी, या अमेरिका जैसे शहर में भी जहां पे किस प्रकार सबके साथ सत्संग करें वो।
माने जी जब वहां पे लोग उनको मिलने लगे तो वो उनकी आत्माओं के साथ संग करने लगे। या और अगर कोई बहुत बड़े संत से मिलकर के भी उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, उससे बिजनेस करके उसको धोखा देना चाहे, क्या तो वो अच्छा संग बाहर से मिल रहा है, लेकिन वो अपने इग्नोरेंस के कारण क्या वो अपना नुकसान भी करवा सकता है, वो लाभ नहीं उठा सकता। इज दैट ओके? जी जी एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यही होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों। हम एक्सटर्नल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। हम लोग बोलते हैं ना 3 प्रकार के internal ताप होते हैं, भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। हाँ, तो हम आदि भौतिक कारण देखते हैं, लेकिन हमको मेन होता है अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। अगर अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या देन एवरीथिंग इवन गुड इज बैड फॉर यू। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। मेरा बहुत बड़ा डाउट था, बहुत टाइम से, आपने उसको क्लियर कर लिया। थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। हरे Thank you. कृष्णा। We end here, Prabhu. I don't want to stop the discussion, but if you has any question, नहीं प्रभु, बहुत अच्छा। so Prabhu, over to you. एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस बहुतों के मन में रहते हैं, बट शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत जने। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन मेरा भी था, पर मैंने भी कभी शायद उस तरफ कभी वैसे ध्यान, कभी मैंने इसको कोई क्वेश्चन नहीं किया मैंने। बट थैंक यू वेरी मच माता जी ऑल्सो कि आपने भी इतना अच्छा प्रश्न करते हैं, जिस माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से सबका बेनिफिट भी होता है। एंड थैंक यू प्रभु जी कि आपने इतना परफेक्ट वे में और बहुत डीपली, इन शॉर्ट, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो हम लोग हिज ग्रेस, मैंने कुछ नहीं दिया। These are all perfect questions, perfect answers arranged by the Lord. क्वेश्चन एक बुक भी लिखा है ना श्रील प्रभुपाद ने, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। यस प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम लोग हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु का धन्यवाद देंगे, इतने अच्छी तरीके से हम लोगों को एवरी वीक आते हैं और रेगुलर अपना सर्व के लिए भी स्पिरिचुअल बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग भी इनका रेगुलर सर्व करें, ये प्रभु से प्रार्थना रहेगी। तो प्रभु का हम लोग एक बार धन्यवाद देंगे सबको ही। हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। और हरे कृष्ण। अच्छा नहीं घुमा गया वरी पत्नी थी। अच्छा वरी भी थी। अच्छा तो में वरी थी। हरे कृष्णा। माता जी हैं रेवती रम्या माता जी? यहाँ यही है 1 मिनट। ओके, तो सूर्यवंशी प्रभु हम लोग सेशन को एंड करते हैं एक बार वैष्णव प्रणाम करके। यस प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च श्रीमद्भागवतम